बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुछ दिन पहले भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया जाता है और कहा जाता है कि हम बहुत जल्द पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर छीन लेंगे। अभी इस बयान को चंद दिन ही गुजरे थे कि मोदी की जानिब से भी अमेरिका में खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ इसी किस्म का बयान दिया गया। इन बयानात के बाद हमने देखा RSS और बजरंग दल की जानिब से कई मासूम मुसलमानों का भारत में कत्ले आम किया गया और इन्हीं दहशतगर्द तंजीमों के चंद करिंदों की जानिब से मकबूजा कश्मीर की एक मस्जिद में इमाम मस्जिद को बंदी बनाया गया और इमाम मस्जिद से मस्जिद के लाउड स्पीकर में जय श्री राम के नारे लगवाए गए और भारत की तमाम फोर्सेस वहां पर तमाशाई बनी रही। सवाल ये पैदा होता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो भारत में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं। तो मामला कुछ इस तरह के कुछ अर्सा बाद भारत में इलेक्शन होने वाले हैं और अगर आपने भारत में इलेक्शन जीतना है तो आपको परफॉर्मेंस से ज्यादा फसादात करवाने पड़ते हैं और पाकिस्तान को धमकियां लगानी पड़ती हैं। अगर आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बुरी रही है तो आपको पाकिस्तान पर छोटे मोटे हमले का ड्रामा भी करना पड़ता है। कुछ अर्सा पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन हमला करने से पहले मोदी हुकूमत भारत में दहशतगर्दी का माहौल बनाएगी और भारत के अलग अलग हिस्सों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाएगी और फिर इन्हीं हमलों को जवाब बनाकर भारतीय हुकूमत पाकिस्तान पर हमला करने का ऑर्डर दे देगी और इस वक्त भारत में यही सब कुछ हो रहा है। आज से आप भारत की तमाम हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दें। जब आप भारत के हालात पर नजर रखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय हुकूमत इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को आहिस्ता आहिस्ता तेज करती जाएगी और अचानक भारत के किसी इलाके में बहुत बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी जिसका जवाब बनाकर भारतीय हुकूमत पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करेगी। हर बार भारत इसी फिल्म को दोहराता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि आखिर कब तक हम भारत की इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर खामोश रहेंगे, कब तक हम मोदी हुकूमत को वैसा जवाब नहीं देंगे जैसा जवाब हमारी तरफ से जाना चाहिए। याद रखें, जब तक हमने मोदी हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया तब तक मोदी हुकूमत और भारत की फोर्सेस ऐसी कार्रवाइयों से बाज नहीं आएगी। बिलाशुबा ऐसी कार्रवाइयों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार भारत का ऐसी कार्रवाइयों से नुकसान होता है, लेकिन अब हमें फायदा और नुकसान देखने की बजाय अग्रेसिव होना पड़ेगा वरना ये तमाशा नहीं रुकेगा। वीडियो के आखिर में मैं भारत के अंदर बैठे बड़े बड़े दहशतगर्द ग्रुपों को बस इतना ही मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि बूढ़े बुजुर्गों की दाढ़ी खींचना, बच्चों को मारना, औरतों के रुबट्टे खींचना मर्दानगी नहीं कहलाती। और क्या तुम्हारे भगवान ने तुम्हें यही कहा था कि दूसरे मजाहिब के लोगों पर तशद्दुद करो और उनसे मेरे नाम के नारे लगवाओ? अगर आप इतने बड़े मर्द और आपकी स्पाई एजेंसी इतनी ज्यादा तेज हैं तो जरा हमसे टकराओ और हमसे कोई नारा लगवा के दिखाओ। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग भारतीय मुसलमानों को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आओ और हमसे लड़ो। आज मेरा आपको ओपन चैलेंज है, आपकी एजेंसीज बहुत ज्यादा तेज है, दुनिया के कई हिस्सों में सिखों को कत्ल कर रही हैं। उन एजेंसीज को कहकर अपने भगवान का नारा जरा मेरी जुबान से लगवाओ, या इसको भी छोड़ो, पाकिस्तान में आपकी एजेंसी से कार्रवाई करना शायद मुश्किल हो जाए। मुझे भारत के किसी भी हिस्से में बुलवाओ और आप लोगों में से जो मर्जी मेरे सामने आ जाओ, मुझसे टकराओ और जरा मेरे मुंह से अपने भगवान का नारा लगवाओ, फिर तो मैं भी मानूं कि आप में दम है। ये आपको एक राजपूत का ओपन चैलेंज है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर नाक में बाली डालो और हाथ में चूड़ियां पहनकर मुसलमान बच्चों को मारो, क्योंकि बच्चों, बुजुर्गों और औरतों पर हाथ उठाना हिजड़ों का काम होता है, मर्दों का नहीं। अब अक्सर लोग कहेंगे कि मैं भारत में बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया हूं, तो उनके लिए मेरी सिर्फ इतनी सी अर्ज है कि आप लोगों के सामने जब इस तरह हो तो आप लोग वहां पर क्या करेंगे? इस बात का जवाब अब कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। खैर, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।